इंपीरियल कॉलेज लंदन ने एंथ्रेक्स से निपटने के लिए जो एक जरसूमा या मादा तैयार कर लिया है, उसका नाम है एनहबड। निबड़ नहीं, एनहबड नामी मादा जिस्म के इन हिस्सों में काम करता है जहां एंथ्रेक्स वगैरह होता है। तो अगर चला चल लिफाफे कबूतर की चाल, अगर होगा मोहब्बत तो मिलेगा जवाब। तो इसका जवाब है इंपीरियल कॉलेज लंदन के पास। और ये जो काफ़ी है मेरे दिल की तसल्ली को यही बात, आप आग आ ना सके आपका पैगाम तो आया, या अंधेरा है कैसे तेरा ख़त पढ़ूं, लिफाफे में कुछ रोशनी भेज दे। रोशनी, एंथ्रैक्स नहीं, रोशनी। अच्छा मैडम शेख, बड़ा ये संजीदा तो मामला भट्टी साहब, ये वैसे जोक सपाट, बट ये इस तरह की मैं भी उतनी ही ये जो धमकी आमेज खत है सर, ये मामले के दरमियान में आना अजीब नहीं है? आपको क्यों आप क्यों सार्कास्टिक हो रहे हैं इसके ऊपर? क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा, जो इस खत में इन 6 जजेस ने लिखा कि यानी बेनिफिशरी बादियों नज़र में हुकूमत या फरीक हुकूमत, या एक तरह से अगर लफ्ज़ थोड़ा सा हो जाएगा मुल्ज़म हुकूमत, एग्जेक्टिव, तो उनको मिलना, उनके हवाले करना, ये नामुनासिब था। पहली बात। दूसरी बात, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हाँ फुल कोर्ट बनना चाहिए था, और फुल कोर्ट अब भी बन जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। क्यों फुल कोर्ट बनना चाहिए? तो इसलिए कि मामला बहुत अहम है, मामला बहुत संगीन है। हाई कोर्ट के 80% जजेस कह रहे हैं कि हमारी जासूसी हो रही है, हम गैर महफूज हैं, हमारे ख़ानदान गैर महफूज हैं, हमारे घर गैर महफूज हैं, हम पर दबाव है, हम पर प्रेशर है मन मर्जी के फ़ैसलों के लिए। मतलब जिन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना था वो खुद गैर महफूज हैं, मतलब जिन्होंने हमें इंसाफ दिलाना था वो खुद इंसाफ मांग रहे हैं। इसलिए फुल कोर्ट, पूरी सुप्रीम कोर्ट को बैठना चाहिए था कि ये हमारे जो इस 80% हाई कोर्ट के जजेस हैं ये क्या कह रहे हैं। क्यों फुल कोर्ट बनना चाहिए था? इसलिए फुल कोर्ट बनना चाहिए था कि मामला बहुत अहम है, मामला बहुत संगीन है। 6 बार ये जजेस अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास गए, क्यों नहीं सुना गया और क्यों नहीं उन्होंने कोई एक्शन लिया? और उमर अता बंदयाल साहब के पास गए जब वो चीफ जस्टिस थे, मुनीब अख्तर साहब के पास गए, एजाजुल हसन साहब के पास गए, फाइज इसा काजी साहब के पास गए। क्या वजह हुई? ये जो ख़त है, ये चार्जशीट है, ये आज़ाद अदलिया, जो रूल ऑफ लॉ, जुडिशल सिस्टम, इन सारों को अहाता करेगी ये ख़त। लिहाजा फुल कोर्ट बैठना चाहिए। फिर बैठे क्यों फुल कोर्ट बैठना चाहिए? इसलिए बैठना चाहिए कि 6 जज ने ख़त में लिखा कि तहकीकात का स्कोप वसी होना चाहिए। ये 6 जजेस के ख़त है। जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए ताकि पता चले क्या बाकी जजेस को भी हमारे जैसी सूरत हाल का सामना है। ख़त में है कि जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में रहनुमाई नहीं की गई कि ऐसी सूरत हाल में कैसे रद्द अमल देना है, जजेस इस तरह की मुदाखलत को कैसे साबित करें। ख़त में है अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए इदारा जाती रिस्पांस की ज़रूरत है। ये वो सवाल हैं जो 6 जज साहबान लिख रहे हैं, जिसके लिए कलेक्टिव विजडम होना बड़ा ज़रूरी है। सारे जजेस को बैठना चाहिए। और फिर यह है कि ये मामला पूरे मुल्क की जुडिशरी का है, इससे एक गाइडलाइन निकलेगी सारी जुडिशरी का, इसलिए फुल कोर्ट को बैठना चाहिए, मिलकर फैसला करना चाहिए। और आखिरी बात मैडम शेख, कि 6 जज साहबान ने जो ख़त लिखा उसमें है कि 12 फरवरी 2024 को 5 जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का भी कहा था, लेकिन नहीं बुलाई गई। तो आखिरी वो जो आपने तसद्दुक जिलानी साहब वाली और मेरे इलाके के तारड़ साहब वाली बात की, आज़म नज़ीर तारड़, तो उसकी वजह एक ये भी है कि फुल कोर्ट इजलास के मिनट्स ऑफ मीटिंग उन्हें नहीं दिए गए तसद्दुक जिलानी साहब को। दूसरा, जजेस ने उन्होंने कहा कि जजेस ने, चूँकि मैंने ख़त जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि जजेस ने तो सुप्रीम कोर्ट को कहा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अपने ख़त में कहा है, तो ये मेरा मुनासिब नहीं लगता, ये मेरा जो इंक्वायरी फोरम। तीसरा, जो इल्ज़ामात है वो TORs में नहीं हैं। ये उन्होंने दूसरी मर्तबा भी कहा है कि इल्ज़ामात और TOR में काफ़ी फ़र्क है। और आखिरी जो जिससे मामला और ज़्यादा हुआ वो ये था कि मामला शुरू से ही मुतनाज़े हो गया। मामला शरीफ आदमी थे, इब्तदा से इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए और उनके घर में इख्तलाफ पैदा हो गया। उनके बेटे साकिब जिलानी उन 300 वकीलों में से थे जिन्होंने ख़त लिखा कि आज खुद नोटिस लिया जाए। तो लिहाजा उन्होंने शरीफ आदमी थे, इलाहा होना मुनासिब समझा और अच्छा फ़ैसला किया। 1 मिनट, एक तुम 2-3 चीज़ें, एक तो मुझे बताएं जो फुल कोर्ट के मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं उनको दिए गए, ये उन्होंने आप तक पहुंचाया है मामला? क्योंकि इस तरह तो उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, या आप खबर दे रहे हैं?
کہ فل کورس کے منٹس نہیں ان کو دیے گئے؟ جی انہوں نے فل کورس کے منٹس آف میٹنگ مانگے جو انہیں نہیں دیے گئے. یہ حسنات ملک جو ہمارا رپورٹر ہے اس نے بھی کہا, ایک اور کورٹ رپورٹر نے بھی کہا ہے, اور یہ میں نے جب ریکنفرم کیا تو ایسے ہی تھا. اچھا دوسری چیز مجھے بتائیں, پھر آپ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تصدق صاحب کہیں نہ کہیں جو تحریک انصاف دیگر جگہوں سے معاملے کے اوپر سیاست ہو رہی تھی, بات ہو رہی تھی, اس نے کہیں نہ کہیں پریشرائز کیا ان کو یا ان کی ڈیسیجن میکنگ کو انفلوئنس کیا؟ جی میڈم شیخ, یا تحریک انصاف کو اگر آپ اس کو نکال دیں تو جو سیاست ہوئی, جو شروع سے ہی ہوا, رولا پڑا اور کہ متنازع ہو گیا, شروع سے ہی عدم اعتماد کا اظہار ہونا چاہیے, اس سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے. شہباز شریف چیف جسٹس کی ملاقات سے جو معاملہ بگڑا, جو کہ میں حیران ہوں, بڑے اس وزڈم کو بھی سلام کہ کیسے بلا لیا اور کیسے مل لیا. تو جب اس کو ہوا تو اس کے بعد سارا کچھ اس کی وجہ سے ہوا, تھوڑے سے پیچھے. اچھا ٹھیک ہے, جی ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے بٹی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا.